आज श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी मंगलवार 5 अगस्त 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। एक्यूआई का स्तर 42 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पवित्र एकादशी उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। आगामी कल को पवित्र द्वादशी उत्सव है, जिसकी आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं, यह श्री वल्लभ निधि हवेली मुंबई से साभार लिए हैं और विगत वर्ष के दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं। संदर्भ यह है कि आज उत्थापन के दर्शनों में प्रभु श्री जी को पवित्र धराई जा रही है। पुष्टि मार्ग के लिए अति महत्वपूर्ण और आधार स्वरूप इस उत्सव की समस्त जानकारी हम विगत कल की प्रस्तुति में आपके समक्ष रख चुके हैं, परंतु आज के दिवस पर प्रासंगिकता होने के कारण इस उत्सव की भावना को पुनः प्रस्तुत किया है। भावना की प्रस्तुति के पश्चात आज सर्वप्रथम प्रभु श्री जी में विशिष्ट सेवा क्रम के दर्शन करेंगे। फिर प्रभु श्री जी के आज के उत्सव के दर्शन करेंगे। प्रभु दर्शन के बाद आप पुष्टि सृष्टि से सुंदर हिंडोलना के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। एक और विशेष सूचना भी है। आगामी कल को प्रभु श्री जी में पवित्र द्वादशी है। इसे पुष्टि मार्ग की गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, अर्थात गुरु को पवित्र धराई जाएगी। इसके विस्तृत दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार पवित्र एकादशी एवं द्वादशी की खूब खूब बधाइयाँ। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। है संवत 1494 की श्रावण शुक्ल तीज से भागवत पारायण प्रारंभ कर आज श्रावण शुक्ल एकादशी को पूर्ण की थी श्री वल्लभ ने। आप देवी जीवों के लिए चिंतित थे। तभी मध्य रात्रि को स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को देवी जीवों को ब्रह्म संबंध देने की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को 360 तारों का जनेऊ जिसे पवित्र कहते हैं अंगीकार करवाया, मिश्री का भोग रोगाया। पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए यह बहुत ही विशिष्ट दिवस है। आज सर्वप्रथम श्री दामोदर दास जी हरसानी जी को ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ और समस्त जीवों के लिए ब्रह्म संबंध का पुष्टि पथ आलोकित हुआ। अर्थात पुष्टि मार्ग ब्रह्म से संबंध का मार्ग है, ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग है। पुष्टि मार्ग के इस प्राकट्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए ब्रह्म संबंध के विषय में थोड़ा सा जानते हैं, जो पुष्टि मार्ग का मूल आधार है। और यह आधार प्रभु आज्ञा से है। अपनी आज्ञा में प्रभु ने श्री महाप्रभु जी से कहा है कि आप जिन जीवों का संबंध मुझसे कराओगे उन्हें आप भले छोड़ दोगे, लेकिन मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यह आज्ञा करते हुए प्रभु श्री गोवर्धन धर ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को ब्रह्म संबंध का मंत्र प्रदान किया और आज्ञा की कि जिस भी जीव को आप यह मंत्र देंगे उसके समस्त दोष निवृत्त हो जाएंगे। इसी समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम ग्रंथ की रचना की।
इस समस्त घटनाक्रम को प्रभु श्री ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। ब्रह्म संबंध विवाहवत संस्कार भी कहा जा सकता है, जिसमें जीव का प्रभु से संबंध होता है। प्रभु और जीव का यह संबंध गुरु ही करवाते हैं। अतः पुष्टि मार्गीय समस्त जीवों के लिए सर्वोच्च गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं, जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। आज दामोदर दास जी हरसानी को प्रथम ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु जी ने करवाया था। अतः आज गुरु को पवित्रा धराने की परंपरा तभी से प्रारंभ हुई। एक और विशेषता है, पवित्रा बारस को श्री महाप्रभु जी को दामोदर दास जी हरसानी के साथ में स्वयं प्रभु श्री गोवर्धन धरन ने भी पवित्रा धराई थी। जिनके हृदय में श्री जी सदैव विराजमान हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को अपनाया है, उनके लिए गुरु का महत्व क्या है, यह इस घटनाक्रम से प्रतिपादित है। पवित्रा 11 को जो क्रियात्मक सेवा होती है, उसे न केवल स्थायी संस्कार के रूप में अपनाएं, बल्कि नव पल्लवों में भी स्थापित करें। न केवल स्थापित करें बल्कि सिंचित भी करें। यह हमारा आधार है। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखकर अपने दोषों के निवारार्थ पवित्रा धराएं। वर्तमान कालखंड एवं घटनाक्रमों के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि पाखंडों को अपने विवेक से दूर रखकर केवल श्री वल्लभ पर भरोसा दृढ़ रखें। इसे समझने के लिए आज के ही दिन हुए एक और घटनाक्रम को आप अवश्य जानिए। जब प्रभु श्री गोवर्धन धरन महाप्रभु जी को आज्ञा कर रहे थे, तब श्री दामोदर दास जी हरसानी भी वहां विद्यमान थे। प्रभु आज्ञा के पश्चात प्रातः श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने हरसानी जी से पूछा कि दमला तेने कछु सुन्यो। तब हरसानी जी ने निवेदन किया कि प्रभु, मैंने कुछ सुना तो सही, पर समझा कुछ नहीं। अर्थात वह जो भगवद आज्ञा है वह केवल गुरु ही समझा सकते हैं। इसका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज पवित्र एकादशी का उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या व शयन चारों समय आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला सभी सोने के आते हैं। मुड्ढा, पेटी और दीवालगिरी आदि पर कशीदा का साज चढ़ता है। मंगला के पश्चात ठाकुर जी को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से पूनम तक प्रतिदिन श्रृंगार समय मिश्री की गोल डली का भोग अरोगाया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से श्री जी को मन मनोहर मेवा बाटी एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा दोहरा अरोगाए जाते। क्योंकि इस बार पवित्रा धराए जाने का मुहूर्त संध्या समय का है, अतः उत्थापन के समय पवित्रा का अधिवासन होगा। धूप दीप शंखोदक किए जाते हैं। कुछ समय उपरांत पंखे का टेरा लेकर श्री जी को पवित्रा धराए जाते हैं। पवित्रा धराए जाने के उपरांत उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से मिश्री की गोल डलियाँ, सफ़ेद व केसर युक्त छुट्टी बूंदी, खस्ता शक्करपारा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, घी में तला बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संधाना, विविध प्रकार के फल फूल, शीतल आदि अरोगाए जाते हैं। आज प्रभु को उत्सव भोग में सभी ग्रहों से पधारी मिश्री अरोगाई जाती है। भोग के समय प्रभु को फीका के स्थान पर घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज प्रभु श्री जी को पवित्रा एकादशी उत्सव के
नियम के वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण धराए गए हैं। राग एवं भोग की विशिष्ट सेवाएं भी नियत सेवा क्रम के अनुसार की जा रही हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्वेत रंग के डोरिया के वस्त्र पर थोड़े थोड़े अंतर में सुनहरी जरी की किनारी के धोरा वाली एवं सुनहरी जरी की ही किनारी के हाशिया से सुसज्जित सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पवित्र एकादशी है, अतः पिछवाई पर पवित्रा भी धराए गए हैं। गादी तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। 2 स्वर्ण के पड़गाजी एवं 1 रजत के पड़गाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक चांदी के पड़गाजी पर शीतल सुगंधित जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया गया है। गादी पर ही रजत की 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है, परंतु पिछोड़ा की किनारे मोड़ दिए जाने के कारण यह दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं। ठाड़े वस्त्र पर भी रंग बिरंगी पवित्रा धराई गई हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद से 2 अंगुल ऊंचा उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण, हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के धराए गए हैं। श्रृंगार के साथ प्रभु को आज केसर से सिद्ध एवं रेशम की रंग बिरंगी पवित्रा धराई गई हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो प्रभु को आज श्वेत वस्त्र के सुनहरी किनारी वाले कुल्हे धराए गए हैं। कुल्हे पर आभरण से मिलवा जड़ाव का सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर आज प्रभु को 3 मोरपंख की जोड़ की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शिशु फूल तो
धराए ही गए हैं। इनके साथ कूल्हे पर मोतियों की लड़की सजावट भी की है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। और फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक हीरा जड़ित एवं एक स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट उत्सव का सुनहरी हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की जाली वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिनमें श्रृंगार में चाड़ झाड़ वाली एवं राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई गई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उसका अवलोकन करें तो मंगला में आज बड़ो दरबार देखो नंद राय तेरो, पवित्रा धराने के समय पवित्रा पहरत राजकुमार, राजभोग में हैरी है आज नंद राय के बधाई। हिंडोरा में गोविंद स्वामी के प्रथम दिवस के पद गाए जाते हैं। शयन में आछी नीकी सोहत और मान के पद में तू चल नंद नंदन बन बोली। पोड़वे के पद में तुम पोड़ो हो सेज सजाऊं। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत सायंकाल में हिंडोलना के दर्शन होते हैं, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी के मंदिर में प्रभु श्री लाड़ीले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज रजत अर्थात चांदी के हिंडोलना के दर्शन होंगे और कल प्रभु श्री जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी दोनों स्थलों पर चांदी अर्थात रजत के ही हिंडोलना के दर्शन होंगे, जिन पर पवित्रा भी धराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। लाल पवित्रा पैरत गिरिधर लाल
अंग अंग की पानी कर पूरे राजत वन विष्णुदास प्रभु गोकुल मैया विहरत बाल
भारत गिरिधर लाल पवित्र भारत गिरिधर झूलत साम रे संग गौरी झूलत झूलत साम रे संग गौरी अमित रूप गुण अमित रूप गुण सहज माधुरी अमित रूप गुण सहज माधुरी शोभा सिंधु जको शोभा सिंधु जको झूलत साम
इत सिर मोर मुकुट की लटकन उत बैंदी सिर रोरी उत बैंदी सिर रोरी कुंडल लोल कुंडल लोल तपोलन झलकत कुंडल लोल कपोलन झलकत उतहि बनी कच डोरी उतहि बनी कच डोरी झूलत साम दे संग गोरी झूलत साम रे संग इत उत वेशर के मुक्तासों इत उत वेशर के मुक्तासों चौप बड़ी अति जोरी हाय चौप बड़ी अति जोरी रसिका प्रीतम रसिका प्रीतम वल्लभ कटाक्ष छब रसिका प्रीतम वल्लभ कटाक्ष छब हाव भाव चित चोरी हाव भाव चित चोरी झूलत साम रे संग गोरी झूलत साम रे संग गोरी साम रे संग गोरी साम रे संग गोरी झूलत साम रे संग इत उत वेसर के मुक्तासों इत उत वेसर के मुक्तासों चौप बड़ी अति जोरी चौप बड़ी अति जोरी रसिका प्रीतम रसिक प्रीतम वल्लभ कटाक्ष छब रसिक प्रीतम वल्लभ कटाक्ष छब भाव भाव चित भाव भाव चित भाव भाव चित चोरी भाव भाव चित चोरी साम रे
संग गोरी झूलत साम रे संग गोरी साम रे संग गोरी झूलत साम रे संग गोरी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।